हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें काम जो है वो बारी बारी से हो या एकांतर क्रम में हो। ठीक है, तो एकांतर क्रम वाले प्रश्न भी आपके आ जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे, अक्सर कॉम्पिटिटिव पेपर्स में पूछ ले जाते हैं। तो करना है क्या है, ऐसे प्रश्न को हल करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही धांसू ट्रिक बता रहा हूँ। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में करेगा, तो भाई सबसे पहले तो आप ए का काम डिनोट कीजिए। मैंने आपसे कहा था ए की कॉन्सेप्ट पर मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने की प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ओके, बी अकेला कितने दिन में करता है, बी अकेला उस काम को निपटाता है 15 दिन में। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करना भाई, यहाँ पे 10 और 15 का आप एलसीएम लेना, जैसा कि ये पहले से आप लेते आ रहे हो। 10 15 का एलसीएम आएगा 30। भाई 10 का टेबल 30 तक पढ़िए, 10 तियाँ 30 और 15 का टेबल पढ़िए 15 दूनी 30। तो कुल मिलाकर आपका जो कुल टोटल यूनिट कितना काम हुआ, 30 यूनिट काम हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या करिए आप, इन दोनों को आप बटे में रख दीजिए, इन दोनों का योग 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब जब 5 से भाग लगाएंगे तो 5 छक मतलब 6 राउंड बने। कितने, 6 राउंड बने। पूरा भाग चला गया ना, 5 छक 30। कोई शेषफल बचा, शेषफल बचा 0। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 0, तो 0 बचा शेष। बात इतनी क्लियर हुई। मैंने क्या करा, पहले 10 और 15 का एलसीएम लिया 30, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ा, 5 से भाग लगा दिया, 5 छक मतलब 6 राउंड काम हो रहा है, प्लस शेषफल यहाँ पे पूरा भाग गया, इसलिए शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल हमने लिख दिया 0। क्या करते हैं भाई, देखिए भाई, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में। यदि भी एक दिन छोड़कर एक दिन का मतलब है, पहले आज ए ने करा, फिर कल बी ने करा, फिर परसों ए ने करा, फिर तरसों बी ने करा, मतलब 1 बाई 1, एक के बाद एक काम को अंजाम दे रहे हैं ना। तो भाई एक राउंड में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 लोग। तो याद रखिएगा, अगर 2 लोग पार्टिसिपेट करें तो 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, 3 लोग, अगर 3 का जोड़ा है, ए बी सी मतलब 3 खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, तो भाई पहले ए को मौका मिला, फिर बी को, फिर सी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर सी को, इस तरह से तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें तो फिलहाल 2 के जोड़े हैं, तो एक राउंड कितने का है, एक राउंड है 2 का, तो 6 × 2। शेषफल तो 0 है, तो इसको लिखना ही नहीं है ना। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12। कितने दिन लगेंगे भाई, 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। ए द्वारा आरंभ करें, बे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, किस दिन कार्य पूरा होगा। आप कहोगे सर यहाँ तो ए ने आरंभ किया, इसका तो हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल करते हैं। अगर यहाँ पे शेषफल बचता ना, जैसे इस वाले प्रश्न में 0 से इसके अलावा कुछ बचता, तो हम क्या करते, उसके बटे में ए का काम लगा देते, क्योंकि ए आरंभ कर रहा है। ठीक, लेकिन ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे, जैसे इस प्रश्न में मैं आपको बताता हूँ। ए कर रहा है किसी काम को कितने दिन में, ए कर रहा है भाई 20 दिन में। ठीक, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 40 दिन में। आप 20 और 40 का पहले ले लीजिए एलसीएम, 40 ही आएगा। 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। फिर आप देखिए टोटल कितना यूनिट काम हुआ है, 40 यूनिट। ठीक है, ए और बी दोनों ने मिलकर करा है, तो 3 से भाग लगाएंगे। जब 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से भाग लगाने पर आप देखेंगे कितना भागफल जा रहा है भाई। जब आप 3 से भाग लगाएंगे तो ये लगभग 13 तिया 39, 13 पूरा भाग चला जाएगा, मतलब 13 राउंड काम हो गया। प्लस शेषफल कितना बच रहा है, आपने कहा 13 तिया 39 होता है, मतलब 3 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, बचेगा कितना, एक शेष। कितना शेष बचा भाई, एक शेष बचा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो 13 राउंड्स हैं, यहाँ पर भी राउंड्स में एक राउंड में कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं, ए और बी। तो राउंड में हम राउंड की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, एक शेष बचा। इस शेष के बट्टे में क्या लेकर आएंगे, इस एक के बट्टे में लेकर आएंगे। भाई ये देखते हैं कि काम आरंभ कौन कर रहा है, काम ए द्वारा आरंभ हो रहा है, तो ए की जो वैल्यू है कितनी है, 2। तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 2 लगाएंगे। अगर यही काम स्टार्ट कर रहा होता है बी, तो बी का मान कितना है, 1, तो अपॉन में 1 की अपॉन में 1 लगाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 13 दूनी 26
और प्लस 1/2। ठीक है, मतलब हम इसको कह सकते हैं 26 सही 1/2 दिन, मतलब 26.5 दिन लगेंगे, या यूं कहें ये 27 के निकट है तो हम इसको कह सकते हैं 27 दिन लगेंगे। ठीक है, 27वें दिन काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए बारी बारी से या एकांतर क्रम में करने वाले प्रश्न जब भी आए तो आप हमेशा याद रखिए, आप यहाँ पर इन दोनों के योग से भाग देंगे, जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल के बटे में वही उसी चीज़ का अमाउंट रखते हैं जो काम को स्टार्ट करता है। अगर ए स्टार्ट कर रहा है तो 1 के बटे में हमने ए का मान रखा, बी स्टार्ट कर रहा होता है तो बी का मान जो 1 है वो लगाते। इतनी बात क्लियर हुई। चलो एक प्रश्न और लेते हैं, इसी तरह का प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगला प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है अगला, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए सेम उसी टाइप का प्रश्न है भाई। ए कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। 7 का और 8 का ऐसे मिलेंगे 56 आएगा। 7 8 56 और 8 7 56। इतनी बात क्लियर हुई। फिर हमने कहा कि टोटल 56 यूनिट काम हुआ है और हम 8 और 7 को जोड़ेंगे, तो 8 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो भाई हमारा 8 और 7 कितना होता है, यहाँ पर 8 और 7 हमारा जो आएगा जोड़कर वो आएगा 15, है ना। और 15 से हम 56 को भाग लगाएंगे। जब 15 56 को भाग लगाएंगे तो आप जानते हैं 15 3 45, 15 चौक 60, तो 15 3 45, 3 राउंड पूरे हो गए। मतलब जितना भाग गया उतने राउंड, 3 राउंड पूरे हो गए। 15 3 45, भाई बचा कितना शेषफल, आपने कहा 11 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा, 11। रिमाइंडर कितना बचा, 11। अब आप देखिए यहाँ पे राउंड कितना है, ए और बी। यहाँ पर भी राउंड में 2 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3, और राउंड में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। प्लस 11 के बट्टे में क्या लगाएंगे, 11 के बट्टे में उस चीज़ की वैल्यू अप्लाई करते हैं जो काम को स्टार्ट कर रहा है। ए काम को स्टार्ट कर रहा है ना, तो ए का मान कितना है, 8। तो हम क्या करेंगे, 11 के बट्टे में लगाएंगे 8। तो कहने का मतलब फाइनल हमारा जो आंसर आ गया वो आपका आ गया 3 दूनी 6 प्लस 11/8। ठीक है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6 सही 11/8 दिन। तो बात क्लियर हो गई, कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 6 सही 11/8 दिन। इतनी बात क्लियर हुई, है ना। तो इसको, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें, इसको भी हम थोड़ा सा चाहें तो इजी बना सकते हैं, थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6 सही 11/8 लिखा हुआ है ना, तो इसको भी हम थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 6 सही 6 प्लस 11/8 दिया है, तो हम यहाँ पर 6 प्लस 8 से 11 को भाग करेंगे तो 8 एकम 8, एक दिन पूरा निकल गया, है ना। 8 एकम 8, एक दिन पूरा निकल गया। शेषफल कितना बचा, 3, तो 3/8 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 और 1 7, 6 और 1 7 दिन, तो 7 दिन हो गया आपका। 6 और 1 7 दिन हो गया, और 7 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 7 के बट्टे 6 और 1 7 हो गया, और प्लस 3/8, या यूं कहें इसको हम 7 सही 3/8। या तो ए भी ऑब्जेक्टिव में मतलब जब भी आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आंसर देखेंगे कि आंसर किस फॉर्म में छोड़ा गया, तो उस हिसाब से हम आंसर भी रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 7 सही 3/8 भी हो सकता है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या फिर 6 सही 11/8 आंसर दिया होगा। आप इस प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम चलें। तो अगले प्रश्न की ओर जब हम चलें तो फिर वहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। जैसे प्रश्न है आपका, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है यदि तीनों एकांतर क्रम में। एकांतर का मतलब 1 बाई 1, पहले ए ने करा, फिर अगले दिन बी ने करा, उसके अगले दिन सी ने करा, फिर ए का नंबर, फिर बी का नंबर, फिर सी का नंबर, मतलब 1 बाई 1 कर रहा है काम को। ओके, तो जैसे अब आप देखिए, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में, सी उसी काम को कर रहा है 25 दिन में। क्या करना है, 10
20 और 25 का एलसीएम ले लेना है। 10, 20, 25 का जो एलसीएम है आप निकालेंगे तो 100 एलसीएम आएगा। 10 ढाई 100 और 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो टोटल यूनिट वर्क है वो रखते हैं बटे में टोटल 10, 5, 15, 15, 4, 19 रखेंगे। 19 से भाग लगाएंगे। जब 19 से भाग लगाएंगे तो 19 पंजे 95 होता है, मतलब पूरा 5 राउंड निकल आएगा। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 5। क्या शेषफल बचेगा? 5। अब आप देखिए एक राउंड कितने का है अपने का, ABC 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक राउंड में 3 लोग आ गए, ठीक है। प्लस 5 की बटी में क्या रखेंगे? 5 की बटी में ये रखेंगे भाई काम को स्टार्ट कौन कर रहा है ना, इस चीज़ को देखेंगे। तो काम को स्टार्ट कर रहा है कौन? ए स्टार्ट कर रहा है। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 10 है, तो अपॉन में हम क्या लगा देंगे? 10। अगर काम बी स्टार्ट कर रहा होता, बी आरंभ कर रहा होता, तो बी का मान हम बटे में 5 लगाते। सी आरंभ कर रहा होता तो बटे में 5/4 लिखते, ठीक है। अब आप देखिए 5 तियाँ 15 हो गया, 5 तियाँ 15 प्लस ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/2। कहने का मतलब है 15 सही 1/2 दिन इतना समय लगेगा काम को ख़त्म करने में, समाप्त होने में, ठीक है। ऐसे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपको नज़र आ रहा होगा। अगला प्रश्न 5वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 5वां जो प्रश्न है वो कह रहा है A, B तथा C अकेले किसी कार्य को 15, 20 तथा 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। 15, 20 तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यदि तीनों बारी बारी कार्य करें और इस पर काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? बी शुरुआत कर रहा है काम की, ठीक है। क्या करेंगे? वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, ए कितने दिन में? 15 दिन में। बी कितने दिन में? 20 दिन में। सी कितने दिन में? सी कर रहा है 24 दिनों में, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे? 15, 20 और 24 का लेंगे एलसीएम। 15, 20, 24 का जो एलसीएम है वो आएगा 120। कितना आएगा? 120 आएगा। फिर 15 क्या पहाड़ा पड़ेंगे? 15 अट्ठे 120, 20 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 छंग 12, मतलब 6 बार जाएगा। 24 का पहाड़ा पड़ेंगे लगभग 5 बार जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पर टोटल हमारा जो वर्क यूनिट निकल कर रहा है 120 बटे में हम इसको भाग लगाएंगे 8 से 14, 5, 19 से। जब 19 से भाग लगाएंगे तो आप देखिए कितना भाग पूरा जा रहा है। 19 से जब आप 120 को भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर यहाँ पर देखिए 19 छक कितना होता है? 19 छक आपका होता है यहाँ पर कितना होता है भाई? 19 छक 114 होता है। 19 छक 114 मतलब 6 राउंड तो पूरे बन गए। प्लस यहाँ पर 6 क्या बचा? 6 बचा शेष। 6 क्या बचा? शेष। अब यहाँ पे देखिए एक राउंड आप चेक करें, एक राउंड में कितने लोग हैं टीम में? ABC 3 लोग हैं। तो आप भाई एक राउंड में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 6 के बट्टी में क्या रखेंगे? भाई मैंने क्या कहा, काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? काम को इस बार बी स्टार्ट कर रहा है और बी का काम कितना है एक दिन का? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 से भाग लगाएंगे। मतलब मैंने आपको कहा जो स्टार्ट करता है उस अमाउंट को बट्टे में रखता है। तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 6 तियाँ 18 हो गया। 6 तियाँ कितना हो गया? 6 तियाँ 18 हो गया प्लस 6 से 6 कट जाएगा, एक दिन जे बचा। तो काम कब ख़त्म हो जाएगा? 19वें दिन काम ख़त्म हो जाएगा। 19वें दिन है ना, तो 19 दिन लगेंगे काम को फिनिश होने में, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न थे आपके एकांतर क्रम में या बारी बारी से। अब मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न अब आप अपने बुक से लगा के देखिए, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और अच्छे आंसर आएंगे। धन्यवाद।